नीट एग्जाम। नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये इंडिया में मेडिकल कॉलेज में जाने का सिंगल गेटवे है। नीट से पहले स्टूडेंट्स को अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते थे। नीट ने इसे सिंपल बना दिया। एक एग्जाम, वन रैंक, वन मेरिट लिस्ट सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए। जरा सोचो कितना प्रेशर होगा। लाखों स्टूडेंट्स और मेडिकल सीट्स लिमिटेड। नीट एग्जाम पहला स्टेप है इस लंबे और चैलेंजिंग जर्नी का क्वालिफाइंग राउंड। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जो सब्जेक्ट्स आपने 11th और 12th ग्रेड में पढ़ा चाहिए होते हैं। घंटों पढ़ाई, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट और परफॉर्म करने का कांस्टेंट प्रेशर, यही लाइफ होती है नीट एस्पिरेंट की। नीट इंडिया में इतनी बड़ी बात क्यों है? देखो, सबसे पहली बात तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स की डिमांड बहुत है और डॉक्टर बनना एक प्राउड और प्रेस्टिजियस बात मानी जाती है। डॉक्टर का प्रोफेशन सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक कॉलिंग है। नीट इस नोबल प्रोफेशन में एंट्री को रेगुलेट करता है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ डिजर्विंग और नॉलेजेबल कैंडिडेट्स को ही डॉक्टर बनने का मौका मिले। ये एक फिल्टर है जो अच्छे और बुरे को अलग करता है। नीट का एम इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करना भी है। एक सिंगल एग्जाम होने से ये इंश्योर होता है कि पूरे देश में सभी मेडिकल स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटेंस का लेवल सेम हो। हेल्थ केयर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। नीट एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग करियर का गेटवे है, एक ऐसा करियर जो बहुत सारी जिंदगियों को छूता है। नीट एग्जाम का इम्पैक्ट सिर्फ मेडिकल कॉलेज सीट्स भरने से कहीं ज्यादा है। नीट इंश्योर कर रहा है कि इंडिया कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे। कंपटीशन स्टूडेंट्स को उनकी लिमिट्स तक पुश करता है। नीट एग्जाम एक अग्नि परीक्षा है जो फ्यूचर डॉक्टर्स को तैयार करती है। नीट का एम इक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है। साल 2024 अपने साथ एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने नीट एग्जाम की नींव ही हिला दी। एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में खबर फैली जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। यह सिर्फ चीटिंग का एक और मामला नहीं था, यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जो सिस्टम की जड़ों में फैला हुआ था। नीट स्कैम ऑफ 2024 ने यही एक्सपोज किया था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने और डीपली इन्वेस्टिगेट किया, नीट स्कैम का एक्सटेंट और भी भयावह होता गया। इसमें बहुत सारे लेयर्स और प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। हर कोई इस इंट्रिकेट वेब ऑफ डिसीट में अपना योगदान दे रहा था। स्कैम के सबसे बीच में थे अनस्क्रूपुलस कोचिंग सेंटर्स, जिन्होंने स्टूडेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाने का फायदा देखा। हालांकि सब कोचिंग सेंटर्स ऐसे नहीं होते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स, जो अक्सर खुद को प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस बताते थे, मिडलमैन का काम करते थे। ये वल्नरेबल स्टूडेंट्स को ढूंढते थे, ऐसे स्टूडेंट्स जो अमीर फैमिली से होते थे और मेडिकल सीट के लिए कुछ भी देने को तैयार रहते थे। फिर ये इन स्टूडेंट्स को उन एजेंट से मिलवाते थे जिनके एग्जामिनेशन बोर्ड के करप्ट ऑफिशियल से लिंक्स होते थे। मोडस ऑपरेंडी अलग अलग होता था। कुछ केसेस में स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स को प्री रिटन शीट से बदल दिया जाता था और कुछ में असली कैंडिडेट्स की जगह एग्जाम देने के लिए दूसरे लोग जाते थे। एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल्स का इन्वॉल्व होना सबसे ज्यादा शॉकिंग था। नीट स्कैम का अनगिनत स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा। जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस में चीट करके एडमिशन लिया था, उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब थे। उनके एडमिशंस कैंसिल कर दिए गए, उनका फ्यूचर अनसर्टेन हो गया। लेकिन असली विक्टिम्स तो वो ऑनेस्ट मेहनती स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रूल्स फॉलो किए थे। उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी, रात रात भर पढ़ाई की थी, पूरी सिंसेरिटी के साथ नीट एग्जाम की तैयारी की थी। फिर भी उनकी मेहनत स्कैम की वजह से धूमिल हो गई। चीट करने वालों ने उनके सपने छीन लिए। स्कैम ने एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट को कम कर दिया। पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों की सक्सेस पर अपनी होप्स और ड्रीम्स टिका रखी थी, वो निराश रह गए। स्ट्रेस, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, ये सब स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज की मेंटल वेलबीइंग के लिए बहुत बुरा था। नीट स्कैम ने एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी
और एथिकल कंडक्ट की जरूरत पर प्रकाश डाला। नीट स्कैम ऑफ 2024 इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल की तरह था। इस स्कैम ने उन वल्नरेबिलिटीज और लूप होल्स को एक्सपोजे किया जिनकी वजह से इतना बड़ा स्कैम हो पाया। इस स्कैम की वजह से पूरे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी और ऐसे इंसिडेंट्स को दोबारा होने से रोकने के लिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स की जरूरत पर बहस छिड़ गई। गवर्नमेंट ने नीट एग्जाम प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट बनाने और इसमें किसी भी तरह की टैंपरिंग को रोकने के लिए रिफॉर्म्स का ऐलान करके इस क्राइसिस का जवाब दिया। सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाया गया, विजिलेंस बढ़ाई गई और किसी भी तरह के मैल प्रैक्टिस के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। नीट स्कैम ने ये याद दिलाया कि एजुकेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी मेंटेन करना एक ऑनगोइंग बैटल है। इसके लिए कांस्टेंट विजिलेंस, प्रोएक्टिव मेजर्स और लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की कलेक्टिव कमिटमेंट की जरूरत है। नीट स्कैम ऑफ 2024 इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर था, लेकिन इसने वैल्यूएबल लेसन्स भी दिए जो ऐसे इंसिडेंट्स को दोबारा होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। इसने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत पर प्रकाश डाला जो न सिर्फ सिम्टम्स को एड्रेस करे बल्कि ऐसे स्कैम्स के रूट कॉजेज को भी एड्रेस करे। की टेकअवेज में से एक था एग्जाम प्रोसेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत। इसमें एग्जामिनेशन प्रोसेस को और ज्यादा रोबस्ट बनाना शामिल था, जिसमें स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी मेजर्स हों और मैनिपुलेशन रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हो। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन तक एक्सेस बढ़ाने से स्टूडेंट्स पर प्रेशर कम होगा और वो स्कैम्स के प्रति कम वल्नरेबल होंगे। आखिर में एजुकेशन सिस्टम में एथिक्स और इंटेग्रिटी के कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है। नीट एग्जाम इसके सामने आई चैलेंजेस के बावजूद इंडिया के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का एक क्रूशल पिलर बना हुआ है। ये एक नोबल प्रोफेशन का गेटवे है, एक ऐसा प्रोफेशन जो लाखों लोगों की जिंदगियों पर इंपैक्ट डालता है। ये जर्नी आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इन चैलेंजेस के बीच उम्मीद है। नीट स्कैम हालांकि एक सेटबैक था, लेकिन पॉजिटिव चेंज के लिए एक कैटलिस्ट का काम भी किया। स्कैम के बाद इंप्लीमेंट किए गए रिफॉर्म्स का एम नीट एग्जाम को और ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और मैनिपुलेशन रेजिस्टेंट बनाना था। नीट एग्जाम का इवॉल्व होना जारी है, एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी के बीच, कंपटीशन और फेयरनेस के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसका एजुकेशन सिस्टम भी आगे बढ़ेगा, अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखेगा और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश करेगा।